नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के जसवंतगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से खासा सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना पाठ्यक्रम है बीए द्वितीय वर्ष का जिसमें आपकी जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम रीतिकालीन काव्य है, उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका जो पाठ एक आचार्य केशवदास जी का है, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक इनका नाम है वो आता है। तो आचार्य केशवदास जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनकी पदों की व्याख्या हम देखने वाले, जो आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य केशवदास जी के बारे में मैं बताऊं तो आचार्य केशवदास जी का जन्म अगर देखें तो 1618 में संवत में हुआ और मृत्यु इनकी हुई थी 1680 में। और केशवदास जी का जो जन्म है या जो कहाँ किस गोत्र में हुआ तो वो था भारद्वाज गोत्र के, वो सनाढ़ विप्र थे यानी ब्राह्मण थे। भारद्वाज गोत्र में इनका जन्म हुआ और इन्हें वेदांतवादी मिस्र भी कहा जाता है, यानी केशवदास जी को वेदांतवादी मिस्र भी कहा जाता है। और इनके पिताजी का अगर नाम देखें तो इनके पिताजी का नाम था पंडित काशीनाथ मिश्र जी। ठीक है, पिताजी का नाम काशीनाथ मिश्र जी। और इनके बारे में अगर बात करूं तो इन्होंने जो रीतिकाल के जो प्रमुख जो कवि है लिखता रहे, वो राजाओं के दरबार में आश्रय में रहते थे। तो ये भी राजा आचार्य केशवदास जी वो महाराज राम शाह के जो पुत्र हैं, छोटे भाई हैं, राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। और वे कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह इनको गुरु के समान वो मानते थे या गुरु के समान सम्मान करते थे। और एक बार कहते हैं कि अकबर बादशाह के यहाँ कोई झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था, उसको आचार्य केशवदास जी ने अपनी चतुराई से इस प्रकार से उसको निपटा दिया। तो इस कारण से वे बड़े उनसे प्रभावित हुए, कौन, अकबर। और केशवदास जी के बारे में बात करें तो केशवदास जी वो अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने दंडी, आपके आचार्य भट्ट, भामे और उद्भट, इनका इन्होंने अनुसरण किया। इनके काव्य ग्रंथों का आधार लेकर के लक्षण ग्रंथ इन्होंने लिखे। रचनाओं के बारे में बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जो रचनाएं जो लिखी है वो है रसिक प्रिया। इनकी रचनाओं का नाम अगर देखें तो आपका रसिक प्रिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी प्रसिद्धि हुई थी वो रामचंद्रिका से ये बड़े प्रसिद्ध हुए। ये सब प्रसिद्धि के इनके आधार है। रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है या फिर कवि प्रिया है। कवि प्रिया में आपको पता हो तो प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार में जब शुरुआत करते हैं तो अलंकार के बारे में जब बताते हैं तो ये लिखते हैं, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृति भूषण विनुन विराजहि कविता वनिता मित। ये जो पंक्ति है, ये जो उक्ति है, ये इनके कवि प्रिया नामक ग्रंथ से ली गई। अलंकार के विषय में बताया कि जिस प्रकार से नारी की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। तो ये इन्होंने कहा। और इसके साथ साथ उनकी मुक्तक रचनाओं की बात करें तो मुक्तक रचनाओं में ये इनकी प्रसिद्धि ख्याति इनको इनसे मिली थी, प्रसिद्ध वही से इनसे हुए थे, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका से। तो प्यारे विद्यार्थी, इनके अलावा मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है। और आपके प्रबंधात्मक रचना में देखें तो वीर देव सिंह चरित्र इनकी प्रबंधात्मक रचना है मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है और आपके प्रश्न भी बनकर के आता है कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी के बारे में विशेषताएं या उनकी काव्य रचना के बारे में बताइए। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कहा था कठिन काव्य का प्रेत। इन्होंने विवाद और आदि नामक दो संचारी भावों की भी खोज की थी। विवाद और आदि, विवाद और आदि नाम के दो नए संचारी भाव है, वो भी इन्होंने प्रतिपादित किए थे। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। आचार्य श्याम सुंदर दास जी मानते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन है? केशवदास जी। तो चलिए, ये तो इनकी थोड़ा सा परिचयात्मक जानकारी आपको। अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ आचार्य केशवदास जी का जो पहला पद है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सरस्वती वंदना। क्योंकि पहले आचार्य केशवदास जी ने अपने काव्य ग्रंथ को लिखते समय ये जो ग्रंथ है वो आपके सरस्वती वंदना कौन से ग्रंथ से लिया गया है? रामचंद्रिका,
महाकाव्य से है, रामचंद्र का महाकाव्य से लिया गया है। और इसमें इन्होंने जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज की वंदना की है, उसके बाद में सरस्वती माता की वंदना इन्होंने की है। तो मंगलाचरण के रूप में ये आया है पद। तो देखिए इनके बारे में पद देखिए कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदारे होने की बही, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कही कही हारे सब कही न केहू लई, कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, के सुदास केहू ने बखानी काऊ पे गई, कि वर्णे पति चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे सठ मुख तदपि नहीं नहीं, नाती वर्णे सठ मुख तदपि नहीं नहीं। तो इसमें इस पद में जो है मनहरण कविता छंद है। तो इसमें आचार्य केशवदास जी ने सरस्वती की महिमा का वर्णन किया है कि सरस्वती की महिमा का वर्णन इस संसार में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी महिमा वर्णातीत है, अनिर्वचनीय है। तो इसी के बारे में इसमें बताया ये जो अगर प्यारे विद्यार्थियों अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग इसमें किस प्रकार से लिखना है, आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद जो है आचार्य केशवदास जी के द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के बालकांड से उद्धृत है। उद्धृत लिख सकते हो, अवतरित लिख सकते हो, या लिया गया कुछ भी लिख सकते हो इसमें से। तो ये आप प्रसंग के बारे में लिखेंगे। और इसमें सरस्वती की महिमा का जो है अनिर्वचनीय वर्णन है, वो बताया कि सरस्वती की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो मंगलाचरण के रूप में इसमें सरस्वती माता की वंदना की है। तो केशवदास जी सरस्वती वंदना करते हुए कहते हैं कि सरस्वती की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। बानी का अर्थ होता है सरस्वती, बानी मैंने सरस्वती, वाणी, वाणी की देवी है सरस्वती। तो सरस्वती जगरानी मैंने जगत की अधिष्ठात्री देवी है। जगरानी का अर्थ क्या होता है, जगत की अधिष्ठात्री देवी है। उदारता, इनकी उदारता बखानी, बखानी मैंने वर्णन नहीं किया जा सकता, बखानी न जाए। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता की उदारता इतनी अधिक है कि उनका वर्णन हम कर ही नहीं सकते। ऐसी मति कहूं तो ऐसी मति का क्या किस लिए आया, मति का होता बुद्धि। अब कैसी बुद्धि? सरस्वती के समान किसी की भी बुद्धि नहीं है। कहो मैंने कहिए दो उदार, मैंने उदारता या शक्तिशाली, ऐसी शक्तिशाली उदार बुद्धि भला इस संसार में कौन की भई, मैंने किसकी हुई है जो माता सरस्वती की महिमा का वर्णन वो कर सके। तो केशवदास जी ने इसके बारे में बताया कि भाई इस माता सरस्वती की जो उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसी किसी के अंदर ऐसी प्रखर बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि किसी में नहीं है जो माता सरस्वती का बखान है वो कर सके। तो प्यारे विद्यार्थी ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी। अगली पंक्ति देखिए कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपोवृंद, कि सामान्य मनुष्य की तो छोड़ो, केशवदास जी कहते हैं कि सामान्य मनुष्य की तो छोड़ो, आम व्यक्ति को तो छोड़ो, जो बड़े बड़े देवता हैं, प्रसिद्ध सिद्ध जो अपनी सिद्धियों के कारण प्रसिद्ध है, अपनी सिद्धियों से प्रसिद्ध व्यक्ति जो सिद्ध गण है, बड़े प्रसिद्ध है, जो अपनी जिनको सिद्धियां मिली हुई है, ऐसे प्रसिद्ध लोग भी, ऐसे सिद्धि युक्त जो व्यक्ति है। और ऋषि राज, बड़े बड़े महान ऋषि, महर्षि, ठीक है, बड़े ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि, तपवृंद मैंने तपस्वी, बड़े श्रेष्ठ जो तपस्वी है वो भी कहीं कहीं हारे सब कुछ, सब लोग सरस्वती माता का वर्णन करते करते थक करके थक गए हैं, फिर भी कहीं न क्यों लई, लेकिन फिर भी माता सरस्वती का वर्णन कोई भी नहीं कर सका। तो सामान्य व्यक्ति तो कर क्या सकता है, बड़े बड़े देवता अपनी सिद्धि से प्रसिद्ध, अपनी सिद्धियों के द्वारा प्रसिद्ध सिद्ध बड़े बड़े ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि, महर्षि, तपस्वी, वो भी माता सरस्वती का बखान करते करते कह करके हारे, सब थक हार गए हैं। कहीं न केहू लई, कोई भी इस माता सरस्वती का बखान कहीं न केहू लई, मैंने कोई भी माता सरस्वती का बखान नहीं कर सके, पूरी तरह से पूर्ण बखान कोई नहीं कर सके। अब देखिए भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। बखानत का अर्थ होता है वर्णन करना, कि इस संसार में सरस्वती माता का जो वर्णन है वो पहले से हुआ आया है, यानी बीते हुए युगों से, बीते हुए काल से, भूतकाल से भी माता सरस्वती
वर्तमान में तो माता सरस्वती का हो ही रहा है, तो बीते हुए समय में, वर्तमान में भी और आगे भविष्य में भी माता सरस्वती का बखान इस जगत में, संसार में वर्णन होता आएगा। फिर भी माता सरस्वती का बखान कोई नहीं कर सकता। केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। फिर भी केशवदास जी कहते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों युगों में माता सरस्वती का बखान, वर्णन, उदारता का वर्णन सब लोगों ने किया है अपने अपने तरीके से। लेकिन फिर भी केशवदास जी कहते हैं केहू न बखानी काहू पे गई, यानी केहू मैंने किसी से भी माता सरस्वती का बखान है वो किसी तरह से नहीं किया जा सकता। कि वर्णन क्यों नहीं किया, वर्णन क्या नहीं क्यों नहीं किया जा सकता, तो इसमें केशवदास जी बताते हैं कि जो सरस्वती माता के एकदम निकट संबंधी है वो भी सरस्वती माता का वर्णन नहीं कर सके। जैसे वर्ण्य पति चार मुख, वर्णन करना, यानी माता सरस्वती का वर्णन है, उनके पति चार मुख, उनके पति को यहाँ पर क्या है, पति कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से वर्णन किया, और पूत मैंने पुत्र, उनके पुत्र वर्णे मैंने वर्णन किया, पांच मुख मैंने पांचों मुख से, तो पांचों मुख से यहाँ पर शिव जी को यहाँ पर उनका पुत्र बताया सरस्वती का, हालांकि लोग विरुद्ध बात है। तो ब्रह्मा ने चारों मुखों से सरस्वती का बखान किया, तो उनके पुत्र शिव जी ने पांचों मुखों से वर्णन किया, और उनके नाती जो पोते हैं, नाती है दोते जो पोते हैं, उन्होंने भी सट मुख मैंने 6 मुखों से, यानी 6 मुख किसके हैं, कार्तिक के, तो कार्तिक ने अपने 6 मुखों से भी वर्णन किया। फिर भी माता सरस्वती का वर्णन है, तद्यपि नहीं, फिर भी उनका वर्णन नया ही लगता है, अर्थात कोई भी इस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका। तो ये माता सरस्वती का बखान करना असंभव है। चाहे उनके पति ब्रह्मा हो, ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से वर्णन किया, तो उनके पुत्र शिवजी ने अपने 5 मुख से वर्णन किया, और इनके नाती यानी जो पोते कार्तिक के हैं उन्होंने 6 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन किया। लेकिन फिर भी इनकी महिमा हमेशा नित्य ही नई लगती रहती है, नवीन लगती रहती है। तो इस प्रकार से ये माता सरस्वती का बखान है वो वर्णातीत है, अनिर्वचनीय, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके विशेष जो बिंदु है, 3 बिंदु होंगे, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो प्रसंग के बारे में मैंने बता दिया, अब व्याख्या भी हो गई है। अब विशेष के बारे में मैं बताऊं तो क्या लिखोगे, विशेष में ऐसे आप देख सकते हो कि सरस्वती की महिमा का अनिर्वचनीयता का वर्णन किया गया है, सरस्वती की महिमा अनिर्वचनीय है, या सरस्वती की महिमा वर्णातीत है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, एक पॉइंट तो ये लिख देंगे। फिर कहीं हारे में पुनरुक्ति दोष है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्षमा करना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहीं हारे नामक पंक्ति में कहीं शब्द आया तो पुनरुक्ति हो रही है, दोबारा आवृत्ति हो रही है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और संपूर्ण पद की बात करें तो इसमें सरस्वती माता का बखान अतिशयोक्तिपूर्ण किया तो अतिशयोक्ति अलंकार है। और पौराणिक आस्था के विपरीत इसमें बात कही है कि इसमें सरस्वती के पति तो ब्रह्मा ठीक है, लेकिन पुत्र शिवजी बताए हैं और नाती कार्तिक के बताए हैं, तो ये लोक विरुद्ध है, इसीलिए यहाँ पर विरुद्ध मतिकृत दोष भी है। क्या है, विरुद्ध कृतिमत दोष, विरुद्ध कृतिमत दोष या विद्या विरुद्ध दोष भी आ गया है काव्य में, विद्या विरुद्ध दोष। तो ये यहाँ पर सरस्वती की वर्णन करते समय कवि ने एक तरह से विद्या विरुद्ध या विरुद्ध मतिकृत दोष है, काव्य दोष इसमें आ गया है। और छंद की बात करें तो कौन सा छंद है ये, मन हरण कवित छंद, मन हरण कवित छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये बात है। और भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज भाषा है। तो 4-5 पॉइंट आप हो गए। अलंकार कौन सा की, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहीं में अतिशयोक्ति भी अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ये तो सब में लिख देना अनुप्रास अलंकार। तो और इसके साथ साथ छंद की बात करें तो छंद इसमें मनन कवि छंद है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। ये आप 7-8 पॉइंट लिख 4-5 पॉइंट लिख सकते हो आराम से। और सरस्वती माता की महिमा का वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आप ही ये विशेष है वो इसमें पॉइंट है वो लिख सकते विशेष में। अगला जो पद है प्यारे विद्यार्थियों देखिए, राम वंदना की गई है। राम वंदना की गई तो राम वंदना में आराध्य अपने मंगलाचरण में गणेश जी की और उसके बाद में सरस्वती की वर्णन हमने कर दिया। सरस्वती का वर्णन वो दिया हुआ आपके पाठ्यक्रम में, तो उसका वर्णन क्या है। उसके बाद में केशवदास जी ने अपने आराध्य जो उनके इष्ट देव है वो है राम, वो श्री राम की आराधना करते हैं, तो उन्होंने उनका वर्णन किस प्रकार से किया है रामचंद्रिका में
कि पुराण पुराण अर पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे ने बतावे और युक्ति को दर्शन देत जिने दर्शन समुझे नीति नीति कहे वेद छाड़िया न युक्ति को कि जानिए के सोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देई अणिमाई गुण देई गरिमाई भक्ति देई माई माई नाम देई मुक्ति को भक्ति दे नाम ये भक्ति देई महिमाई नाम देई मुक्ति को। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से श्री राम की आराधना है वो केशवदास जी ने की है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए राम जी की वंदना करते हुए बताया कि राम को इस पद में क्या अनंत जो है परमात्मा बताया, ब्रह्म बताया है श्री राम जी को। यहाँ पर केशवदास जी ने क्या बताया है, राम चंद्रिका में राम वंदना करते करते इन्होंने राम को क्या बताया, राम की महिमा की वर्णन है वो इन्होंने किया है। और राम को जो है अनादि अनंत परमात्मा ब्रह्म माना है। ठीक है, ये आप उस प्रसंग में भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पद रामचंद्रिका महाकाव्य से उद्गृत है, केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के राम वंदना शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें श्री राम को केशवदास जी ने अनंत अनादि अनंत परम परमात्मा स्वीकार किया है। तो आगे देखिए पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परि। तो पूर्ण का अर्थ होता है पूर्ण, पूरी तरह से पूरा। पूर्ण पुराण, पूर्ण मन हो गए सभी, पूरा, ठीक है ना, पूरे। तो सभी पुराणों में अरुमन और पुरुष पुराण, पुरुष पुराण मन आप्त जो पुरुष हैं, प्राचीन जो पुरुष है, आप्त पुरुष है, वो परिपूर्ण बतावे, परिपूर्ण बतावे यानी पूरी तरह से वो भी बतावे न बतावे और उक्ति को यानी श्री राम को वो पूर्ण परमात्मा बताते। परिपूर्ण का साथ में लेंगे, परिपूर्ण का मतलब हो गया परम ब्रह्म, परम ब्रह्म बताते हैं। किसको बताते हैं, श्री राम को। यानी सभी पुराण, पूर्ण पुराण मैंने सभी पुराण और पुरुष पुराण यानी आप जो पुरुष है वो किसको परिपूर्ण बतावे, किसको बता रहे, श्री राम को परम ब्रह्म बतावे, न बतावे और उक्ति को। इनके अलावा और कुछ भी न मैंने नहीं बताते, इनके अलावा वो कुछ भी नहीं और उक्ति मैंने और बात अन्य बात वो नहीं बताते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ने, दर्शन देत का तो गया वो भक्तों को श्री राम सहज ही, भक्तों को सहज ही दर्शन देते हैं। तो पहला दर्शन यमोकलंकार है, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे में। तो दर्शन शब्द दो बार आ गया, तो दर्शन एक अर्थ हो गया भक्तों को सहज दर्शन दे देते हैं। और दूसरे दर्शन का अर्थ होता है सांख्य योग वेदांत आदि दर्शन। ठीक है, तो जिनको दर्शन है, सांख्य योग वेदांत आदि जो दर्शन है वो भी समुझे न मैंने समझते नहीं है, उनको स्पष्टता से उनका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वो भक्तों को सहज ही दर्शन दे देते हैं। कौन, श्री राम। और नेति नेति कहे वेद छोड़ी, और नेति नेति का मतलब होता है न इति, नेति का क्या होता है, न प्लस इति। न इति मतलब नहीं, आरंभ है, अभी आरंभ है, इसका अंत नहीं है। नेति नेति यानी अंत रहित है, अंत रहित यानी राम है वो परम ब्रह्म परमात्मा है और वो राम अंत रहित है। कहे वेद, वेद ये बात कहते हैं कि राम अंत रहित है, परम ब्रह्म परमात्मा है। और छाड़ी आन युक्ति को, छोड़ करके आन माने अन्य युक्ति को, अन्य बात को भी नहीं कहते। वेद भी ये कहते हैं कि अन्य युक्ति अन्य उपाय वो नहीं बता सकते, क्योंकि श्री राम ही अनंत स्वरूप है, अनंत अनादि अनंत स्वरूप है राम। इसलिए यहाँ पर वेद भी उनको नेति नेति कहते हैं। आगे वाले पंक्ति देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि जानिए केशवदास अनुदिन राम राम। ये सत्य जान करके, क्या सत्य जान करके कि श्री राम है वो अनंत परपार ब्रह्म परमात्मा है, अनादि अनंत है, ये वेद पुराण दर्शन सभी कहते हैं। इसीलिए ये सत्य जान करके, ये सच बात जान करके केशवदास जी कहते हैं मैं अनुदिन राम राम। अनुदिन मतलब प्रतिदिन, हमेशा, प्रतिदिन या हमेशा मैं क्या करता हूँ, राम राम की रटत रहते, रटता रहता हूँ, राम राम में रटता रहता हूँ। न डरते, मैं नहीं डरता हूँ, पुनरुक्ति को, बार बार राम राम की उक्ति करता हूँ, कहता हूँ, फिर भी मैं उस पुनरुक्ति यानी बार बार बात कहना। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, बार बार बात कहना, पुनः प्लस उक्ति,
उक्ति मैंने बात, दोबारा बात। तो उस बात को कहने पर राम राम नाम रटते रटते मैं अपने काव्य में पुनरुक्ति नामक दोष से भी डरता नहीं हूँ, पुनरुक्ति से नहीं डरता हूँ। क्योंकि केशवदास जी मानते हैं कि श्री राम जी का रूप का तो क्या स्वरूप, श्री राम जी का स्वरूप का वर्णन अगर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, राम जी के स्वरूप का चिंतन करने से अणिमा नाम की सिद्धि मिलती है। सिद्धियां प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कितनी होती है? 8 सिद्धियां होती है। उनमें आपके अणिमा है, महिमा है, लघिमा है, गरिमा है, आपके प्राप्ति है, प्राकम्य है, वशिष्ठ है और ईसत्व है। इस प्रकार से 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हो, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 9 निधियां हैं, 8 सिद्धियां हैं। तो 8 सिद्धियों में से 3 सिद्धियां तो राम जी दे रहे, बता रहे हैं केशवदास जी कि अगर राम जी के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो क्या मिलता है? अणिमा नाम की सिद्धि मिलती है। और गुण दे गरिमाई, और श्री राम जी के गुणों का बखान करे, गुणों का कोई बखान करे तो देही मन देखते हैं, गरिमा नाम की सिद्धि उनको मिलती है, गुण से गरिमा मिल जाती है। और भक्ति देही महिमाई, और जो श्री राम की भक्ति करता है उसको महिमा नाम की सिद्धि मिलती है। और नाम देही मुक्ति को, श्री राम का नाम लेने से इस संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, संसार सागर से वो तर जाता है, मुक्ति उसको मिल जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें श्री राम जी की महिमा का बहुत अच्छा वर्णन है इसमें केशवदास जी ने किया, क्योंकि राम उनके क्या है? आराध्य है, इष्ट है, इसीलिए उनके स्वरूप का ध्यान करने से अणिमा, गुण का ध्यान करने से गरिमा, और भक्ति करने से महिमा, और नाम रटने से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये वर्णन है वो मैंने किया। अब देखिए विशेष में आप वही बात लिख लेना कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नेति नेति शब्द आया तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरी बात अगर विशेष में लिखो दर्शन, दर्शन में यमक अलंकार है, क्योंकि पहले दर्शन का तो भक्तों को दर्शन देना, दूसरे दर्शन का मतलब सांख्य योग वेदांत आदि दर्शन, तो ये यमक अलंकार हो गया। और इसके साथ साथ छंद की बात करें तो ये दंडक छंद है, दंडक छंद है ये। और भाषा की बात करें तो आप ब्रज भाषा लिख देना। तो इस प्रकार से भाषा ब्रज भाषा है, दंडक छंद है, यमक अलंकार है दर्शन, दर्शन में, नेति नेति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से ये पद दोनों मैंने पढ़ाए। शेष जो पद है आगे की कक्षा में हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंद।